श्वासों का भजन कर लिया तो आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हुए हो, और जो व्यक्ति डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाता है उसका काम कैसे बढ़िया नहीं होगा। भोजन कभी भी कम नहीं पड़ेगा, भोजन कभी भी खराब नहीं बनेगा। और बात सुनो, किसी के पति लड़ते हैं, किसी का बच्चा कहना नहीं मानता है, यदि आप सांसों का भजन करते हुए भोजन बनाओगे तो सांसों के भजन की ताकत उस भोजन में चली जाएगी ऊर्जा, और जैसा फिर भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही उनका मन होगा, उनका मन बदलेगा, लड़ाई झगड़े बंद होंगे, बच्चा कहना मानने लगेंगे। ये सब आपके हाथ में है। अब आपके घर में कोई भी, मान लो कोई कहते कि भूत प्रेत बाधा, आप छोटा सा उदाहरण लगा लो, जिसको नेगेटिविटी बोलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा। तो यदि आपके घर में वो है, उसने इतना दायरा बना रखा कि वो आपके पूरे घर में है, तो उसको कैसे खत्म करोगे। अब आपने आज नाम जप किया, थोड़ा सा प्रभाव हुआ उसका, अभी तो आपके शरीर पर ही नहीं हुआ, तो घर में कैसे फैलेगा। आप अगले दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, चौथे दिन करोगे, क्या होता जाएगा। अब एक सर्कल है, उसको ऐसे घुमाते रहोगे तो बड़ा होता जाएगा। तो जितना ज्यादा आप सांसों का भजन करोगे उतने ही ज्यादा में जो है एक सुरक्षा कवच बनता चला जाएगा। नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करेगी नहीं। आपका घर जो है दिव्य हो जाएगा, मंदिर के समान हो जाएगा। बिल्कुल, मंदिरों में क्या होता है, रात दिन वहां कीर्तन होता है, भजन होता है, उससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आती भी है, क्योंकि जो लोग होते हैं दुखिया होते हैं उनमें तो नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन उनकी शक्ति कम पड़ जाती है सकारात्मक शक्ति के आगे। तो उनकी जो नकारात्मक शक्ति है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती सकारात्मक शक्ति का। वो कम, वो ज्यादा, वो वापिस पीछे हट जाती है, उनकी खत्म हो जाती है। तो वही माहौल आप अपने घर में कर सकते हो। अपने घर के भोजन को आप अमृत बना सकते हो, प्रसाद बना सकते हो। जो प्रसाद लाइनों में लेके लग के कई घंटे तब लेते हो आप। क्योंकि वो जो प्रसाद है जब बनता है तो वहां भगवान का भजन, तो आपके घर का भी भोजन अमृत बन जाएगा। कोई भी काम करो, बस भजन शुरू कर दो, सबकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। और जब बुद्धि सात्विक होती है तो सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। दुर्बुद्धि के कारण ही नाश होता है। सभी नाश की जड़ क्या है, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि से ही लड़ाई झगड़े होती है, दुर्बुद्धि से ही चोरी होती है, दुर्बुद्धि से ही बुरे कर्म होते हैं। बुद्धि सात्विक हो गई तो कल्याण। बस बुद्धि को सात्विक कर लो, ये आपके हाथ में है। जितना ज्यादा भजन उतनी ज्यादा बुद्धि सात्विक। घर का एक सदस्य भी सबकी किस्मत को बदल सकता है, सबकी किस्मत को। घर वालों, एक खराब एप्पल रख दी टोकरी में, सारी अगर 100 एप्पल भी रखिए तो उनको भी वो खराब कर देंगी। ऐसे ही आप, एक खराब है एक व्यक्ति तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन एक भक्ति में लग गया तो अवश्य ही उसके गुण दूसरे में परिवर्तित होंगे। लेकिन ये नहीं है कि बस एक दिन कर लोगे, रोज करोगे तो है जो है सकारात्मकता बढ़ेगी। जो व्यक्ति निरंतर सांसों का भजन करना शुरू कर देता, भगवान से निरंतर जुड़ा रहता है, वो जहां भी चला जाता है ना, वहां पर सब उसका सम्मान करते हैं, अपने आप ही करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जब बाहर निकलते थे, राम जी निकलते थे, तो पत्ते भी मुस्कुराने लग जाते थे, कलियां हंसने लग जाती थी, गायें हंसने लग जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका आभा मंडल इस तरह का था, उनमें इतनी शक्ति थी। तो वो आप में भी आ सकती, वो शक्ति है आप में, लेकिन आप भूले हुए हो। बस सांसों के भजन से जितना ज्यादा सांसों का घर्षण करोगे वो शक्ति ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के सारे चक्कर, 7 चक्कर होते हैं हमारे शरीर में, सबको खोलती हुई चली जाएगी। क्योंकि प्राण शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए ये सर्वोत्तम है। तो आप निरंतर करोगे तो अवश्य ही आप में भी वो शक्ति आएगी। जहां भी आप जाओगे आपकी जय जयकार होने लगेगी।